यदि वह ईमानदार होता, यदि वह ईमानदार होता तो अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष नहीं देता। ये वाक्य हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको इस वाक्य की फ्रेम को पहचानना पड़ेगा। ये वाक्य है इफ़ कंडीशनल का सेंटेंस। 4 तरह की कंडीशन होती है जिसमें से ये 4th कैटेगरी को बिलोंग करता है। ऐसा वाक्य जिसमें इफ़ शब्द का यूज़ हो, हिंदी में यदि का यूज़ हो, इंग्लिश में इफ़ का, और वाक्य के आखिरी में ता, ती, ते, इन 3 में से कोई एक हिंदी शब्द आए तो इसे आप इफ़ कंडीशनल बोलते हैं, जिसका पर्पस होता है कि बाद वाली घटना इसलिए नहीं घटी क्योंकि पहली वाली घटना नहीं घटी। तो बाद में है दूसरों को दोष देना, नहीं देता इसका मतलब है उसने दूसरों को दोष दिया। क्यों दिया? यदि वह ईमानदार होता, क्योंकि वह बेईमान है। तो अगर सेंटेंस में नहीं लगा है तो वो अफर्मेटिव सेंस देता है, और अगर वो अफर्मेटिव दिख रहा है तो वो नेगेटिव सेंस देता है। ऐसे वाक्य को इंग्लिश बनाने के लिए जो पैटर्न है उसके अनुसार उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है तो उसका यूज़ करेंगे, और दूसरा हिस्सा बनेगा सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से। हमारे इस वाक्य में जो वर्ब है वो है होना। होना का इंग्लिश होता है बी और इसका 3rd फॉर्म होता है बीन। उसी हिसाब से ये वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। तो यदि वह ईमानदार होता, इसके लिए ये बनेगा इफ़ ही हैड, यहाँ तक तो ग्रामर आ गई। फिर वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी बीन, बीन ऑब्जेक्ट है इसका ऑनेस्ट। यदि वह ईमानदार होता, इफ़ ही हैड बीन ऑनेस्ट। उसके बाद है अपनी गलती के लिए वह दूसरों को दोष नहीं देता, वह दूसरों को दोष नहीं देता। ही वुड नॉट हैव, दोष देने को बोलते हैं ब्लेम, 3rd फॉर्म यहाँ पर भी आएगा। ही वुड नॉट हैव ब्लेम्ड अदर्स, वह दूसरों को दोष नहीं देता अपनी गलती के लिए, फॉर हिज ऑन मिस्टेक, या गलती को आप बोल सकते हैं फॉल्ट। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसको आप बनाएंगे इस दिए गए स्ट्रक्चर से। पहला हिस्सा बनेगा हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म से, और दूसरा हिस्सा बनेगा वुड हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म से। समझ गए आप लोग भी? यदि मैं नाश्ता करता तो पूरे दिन जोश से काम करता, इसका इंग्लिश होगा इफ़ आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट आई वुड हैव वर्कड थ्रू आउट द डे विद एनर्जी। अगला वाक्य बनाइए, यदि वह मेरे घर आता तो मैं उसे चाय पिलाता। ऑफर्ड, वेरी नाइस। इफ़ ही हैड कम माई होम आई वुड हैव ऑफर्ड हिम टी। पिलाने के लिए यहाँ पर ऑफर शब्द का यूज़ करेंगे। मेक वन मोर, यदि आप दिल्ली जाते तो क्या आप कुतुब मीनार देखते? इफ़ यू हैड गॉन टू दिल्ली वुड यू हैव सीन द कुतुब मीनार। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये वुड शब्द आप आगे ले आएंगे। यदि आप दिल्ली जाते तो क्या आप कुतुब मीनार देखते? एक लास्ट एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, यदि मैं पढ़ाई में होशियार होता तो अपनी कॉलेज में टॉप करता। बिल्कुल, इफ़ आई हैड बीन इंटेलिजेंट, क्लेवर, ब्रिलियंट, शार्प इन स्टडी आई वुड हैव टॉप्ड, टॉप वर्ब है उसी में ईडी लगा देंगे, आई वुड हैव टॉप्ड इन माई कॉलेज। तो ऐसा होता तो वैसा होता, ये करता तो वो करता। उसके लिए आप इस पैटर्न को याद रखिए, इसका नाम है इंग्लिश में इफ़ कंडीशनल नंबर 4।